जुर्माना रूपी दंड भी लगा सकता है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं क्या शो करती हैं कि देयर आर सर्टन इंटरनेशनल नॉर्म्स, certain international laws that govern the territorial waters, है ना, because ultimately territorial waters is it falls under the national jurisdiction, है ना। इसीलिए इतने कायदे कानूनों में उसको बांध दिया गया है प्रादेशिक समुद्र को, क्योंकि ये किसी राष्ट्र की परिधि से जुड़ा हुआ, किसी राष्ट्र की प्रादेशिक संप्रभुता से जुड़ा हुआ है ये इशू। इट इज़ कंसर्न वेरी मच विद द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और द टेरिटोरियल सॉवरेंटी ऑफ अ स्टेट। इसलिए किसी भी राज्य की प्रादेशिक प्रभुसत्ता को आपके लिए हानि ना पहुँचे, उस पर किसी प्रकार का नुकसान ना हो, प्रहार ना हो, इसलिए देयर आर सो मेनी रूल्स रिगार्डिंग द टेरिटोरियल वाटर्स। और इसलिए इसको कहा गया इट इज़ द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, इनोसेंट पैसेज किसे कहते हैं? निर्दोष गमन का अधिकार। निर्दोष गमन का अधिकार इसको कहते हैं द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। इनोसेंट पे निर्दोष अर्थात आप बिना रोक टोक के निकल जाइए। हम आपको अपने घर से रास्ता दे रहे हैं। आई एम गिविंग यू पैसेज टू पास थ्रू माई हाउस। आई विल ओपन द गेट्स ऑफ माई हाउस सो दैट यू कैन एंटर माई हाउस, द पैसेज ऑफ माई हाउस, एंड यू गेट आउट ऑफ माई हाउस फ्रॉम द अदर एंड। एक सिरे से आप प्रवेश करिए और दूसरे सिरे से आप बाहर चले आइए, लेकिन हमारे घर से आप पास होते कहीं रुकेंगे नहीं, है ना। सामान्य व्यक्ति होगा तो चलिए एक बार रुक लेगा, पानी भी पी लेगा, पानी मांग भी लेगा। लेकिन शत्रु अगर निकलेगा, या शत्रु ना भी हो, कोई अगर ऐसा व्यक्ति निकले कि जो किसी और से लड़ने भिड़ने जा रहा है, साथ में हथियार रखे हुए है ना, तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ से गुजरने तभी दिया जाएगा जब चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। प्लीज़ डोंट स्टॉप हियर, है ना। यू आर ए थ्रेट टू अस, ए थ्रेट टू मी। तो इसी तरह जो निर्दोष गमन, बिना दोष के वो राज्य, उस राज्य का जलपोत, उस राज्य का रणपोत वहाँ से निकल जाए, है ना। दिस इज बेसिकली मेंट फॉर द वॉरशिप्स, है ना। जो रणपोत है, लड़ाके जहाज है, उनके लिए इनोसेंट पैसेज है ये ज़्यादातर। इनोसेंट यानी चुपचाप निकल जाए, निर्दोष होकर निकल जाइए। अपने आप को दोषी या दागी ना बनाइए। और दोषी या दागी कब बनाएंगे? अगर आप वहाँ ठहर गए, किसी भी प्रकार से आपने बिना हमसे परमिशन लिए हुए अपने युद्धपोत को वहीं पर ठहरा दिया, वहीं लंगर डाल लिया, या वहीं पर युद्ध अभ्यास करने लगे, या वहाँ पर वॉर सायरन बजाने लगे। वॉर सायरन आपने सुना होगा ना, पहले युद्ध के क्षेत्र में दुंदुभी बजती थी, टू 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 करके बजती थी ना। आपने देखा होगा, ये सुना होगा, मूवीज़ में देखा होगा, है ना। तो अर्थात इस प्रकार का वॉर सायरन भी होता है जो वॉरशिप्स पर लगा रहता है। सो दैट वॉरशिप्स शुड नॉट ब्लेयर द वॉर सायरन ऑल्सो, बिकॉज दैट इज अ साइन ऑफ हॉस्टिलिटी। वो आक्रामकता का वो द्योतक है ना। तो अर्थात इसलिए ये किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का वो कार्रवाई वहाँ नहीं कर सकते हैं, रणपोत समुद्री जल से या प्रादेशिक जल से निकलते हुए, है ना। तो इसलिए दीज आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स फॉर द वॉरशिप्स दैट पासेस थ्रू द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ अ नेशन, है ना। तो देयरफॉर आपको याद रखना का 12 नॉटिकल माइल्स तक ये टेरिटोरियल वाटर्स का एरिया होता है जो समुद्र तट से लिया जाता है। अर्थात समुद्र का पानी जब समुद्र के अंदर चला जाता है, रिसीड हो जाता है, लो टाइड होता है, तो जो लो टाइड का अंतिम पॉइंट होता है समुद्र के अंदर से, जहाँ समुद्र का पानी खाली हो जाता है, वहाँ से लेकर 12 मील तक का वहाँ तक नापा जाता है ना। और ये किसी भी देश के लिए प्रादेशिक समुद्र बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि वहीं पर उसको बहुत सारे खनिज संपदा मिलती है, उसको वहीं पर आपके लिए गैस है, पेट्रोल्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना। और साथ साथ वो केबल लाइंस भी बिछा सकता है, टेलीफोन लाइंस भी बिछाता है, अंडर वाटर जो केबल्स होती हैं वो सब उसको ले डाउन करता है ना। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सी, दैट टेरिटोरियल वाटर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सी फॉर दैट नेशन, है ना। इसलिए इसके महत्व को ध्यान में रखिएगा।
तो आज की बात हम यही समाप्त करते हैं. इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई वुड बी एक्सप्लेनिंग अनदर पार्ट ऑफ द स्टेट टेरिटरी. तो ये राज्य का एक हिस्सा है, इसीलिए हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेट टेरिटरी. किसी प्रदेश का हिस्सा होता है प्रादेशिक समुद्र, है ना. तो आप इसको ध्यान रखिएगा और अगले टर्न पर हम प्रादेशिक समुद्र के एक दूसरे हिस्से के बारे में हम आपसे बात करेंगे, है ना. सो अंटिल दैट टाइम आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गुड हेल्थ and for your preparations. I mean that should go in healthy way or in a very productive manner. खूब अच्छे से पढ़िए लिखिएगा और साथ साथ व्यायाम जरूर करते रहिएगा. हमने हमेशा आपसे कहा, एक चीज़ को मैं हर लेक्चर में रिपीट करता हूँ, प्लीज़ keep on exercising as much as possible because that will allow you to stay healthy, है ना. and when you are healthy you will be able to study, you will be able to work hard and you will then excel in all walks of life, है ना. तो with all these good words and good wishes, I come to the end of this lecture and we meet very soon in my next lecture on Monday. Thanks so much.